हाय वेलकम बैक इन दिस ऑनगोइंग सीरीज ऑफ द कोर्स संयम, जिसमें हम अभी चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमें करना है चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ को बेसिकली मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो आज का लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा सॉल्विंग वन वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ऊपर। अगला लेक्चर होगा उसमें हम समझेंगे कि कैसे हम ग्राफिकली 2 वेरिएबल्स लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हैंडल कर सकते हैं। एंड जो फाइनल लेक्चर होगा लीनियर इनइक्वालिटीज़ पे वो होगा सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग मॉडुलस वाले लीनियर इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन 3 लेक्चर्स में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। द लेक्चर्स विल बी 6A, 6B एंड 6C। तो आज हमें जानना है कि कैसे हम वन वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हैंडल करते हैं। लेट अस सी। ऑलराइट, सो वन वेरिएबल इनइक्वालिटी को समझने के लिए अगर मैं ये रिकॉल कराऊं कि वन वेरिएबल इक्वेशन क्या होता है, तो आप के लिए अगर एग्जांपल हो x - 3 = 0 तो ये आप पहचान जाओगे कि ये एक वन वेरिएबल इक्वेशन है और ये एक्चुअली लीनियर इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल x इन्वॉल्व्ड है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? ऑब्वियसली इज़ वेरी क्लियर, x = 3। तो अगर मैं इस इक्वल के साइन को इनइक्वालिटी के साइन से रिप्लेस कर दूं तो वो कहलाएगा वन वेरिएबल इनइक्वालिटी। तो जनरली अगर हमारे पास कोई वन वेरिएबल इनइक्वालिटी लीनियर फॉर्म में दे रखा हो तो वो कुछ ऐसा ही मिलेगा, x + b > c, या फिर मिल सकता है x + b < c, या फिर मिल सकता है x + b > c, या फिर x + b < c। अब इन्हीं इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करके x के लिए हमें सॉल्यूशन ढूंढना होता है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे x - 3 > 0 रखा, तो उसको सॉल्व करते समय थोड़ा सा आइडिया आपको मिल सकता है कि 3 को हम राइट हैंड साइड ला सकते हैं, तो मिल जाएगा x > 3। और अब अगर पूछा जाए कि x की वैल्यू इंटीजर्स है तो आप 3 से ऊपर के सारे इंटीजर्स को लिस्ट करोगे। जैसे अगर हमें इंटीजर्स के बारे में कहा जाए कि वैसी x की वैल्यू बताओ जो 3 से बड़ी हो लेकिन वो इंटीजर्स हों, तो आपको 3 से ऊपर के सारे इंटीजर्स को लिस्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अगर उसी तरीके से रियल नंबर को लिस्ट करना पड़े, यू कांट एक्चुअली लिस्ट देम डिस्क्रीटली, तो हमें उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि हम ऐसे x को लिखना चाहते हैं जो x रियल नंबर हो और साथ ही साथ वो 3 से बड़ा हो। अब इसमें ये 4 आपको इनइक्वालिटी दिख रही हैं, जिसमें ये है ग्रेटर दैन, ये है लेस दैन, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्गली इनइक्वालिटी को ही केवल रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन है, इस वजह से ये इसको हम माइल्ड इनइक्वालिटी बोल सकते हैं। और ये जो साइन है इसको हम एक दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, हालांकि इसको पढ़ा जाता है ग्रेटर दैन और इक्वल टू, इसको हम पढ़ सकते हैं नॉट लेस दैन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 3 > 2 एंड 3 > 3, इन दोनों स्टेटमेंट में ट्रू कौन है? इट इज़ ट्रू और फॉल्स? दिस इज़ ट्रू और फॉल्स। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? अगर पहले स्टेटमेंट को अगर इसके हिसाब से पढ़ोगे ना तो क्या मिलेगा? 3 नॉट लेस देन 2, इट इज़ एक्चुअली ट्रू, 3 इज़ नॉट लेस देन 2। एंड इसको भी पढ़ेंगे अगर नॉट लेस देन से तो ज़्यादा इजी हो जाएगा समझ में। 3 नॉट लेस देन 3 इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि वो उसके बराबर है। तो अगर आप इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस में अगर है पढ़ना तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एनीवेज, अब बात आती है कि वन वेरिएबल इनइक्वालिटी को क्या सॉल्व करने के लिए हम एग्जैक्ट इक्वेशन वाले ही तरीके को अप्लाई करते चलेंगे या फिर कुछ रूल्स भी हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इनइक्वालिटी कंसर्न है तो रूल्स तो आएंगे ही, बिकॉज जिस तरीके से इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाता है, इनइक्वालिटीज़ में हमें चूँकि कुछ रीज़न को ढूंढना होता है जो कि हम ग्राफिकली आगे समझेंगे, तो हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा। तो वो क्या चीज़ें हैं हम लोग देखते हैं। तो देखा जाए तो केवल ये जनरली 3 रूल्स को फॉलो करना होता है किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए।
पहला रूल क्या है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वल नंबर बोथ इन साइड्स। तो मान लेते हैं कि कोई एक इनइक्वालिटी आपने लिखा हो x ग्रेटर देन 5, तो इस इनइक्वालिटी में थ्रू आउट आप कोई भी एक नंबर ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और जो साइन होगा इनइक्वालिटी का वो चेंज नहीं होगा। मतलब इनइक्वालिटी का जो ऑर्डर है वो एग्जैक्टली वही रहेगा, ऑर्डर नहीं चेंज होगा। अभी भी x ग्रेटर देन 5 है, तो अगर मैं इसमें मान लो कि 3 ऐड करता हूँ तो 3 + x ग्रेटर देन 3 + 5 ही काउंट होगा। इन द सिमिलर वे अगर हमारे पास 5 3 से बड़ा है, तो अगर मैं 5 में से 2 घटा दूं लेफ्ट हैंड साइड में और 3 में से भी 2 घटा दूं, कैन गेट दैट कि ये जो रिजल्ट आएगा ये 3 होगा और ये जो रिजल्ट आएगा ये 1 होगा। तो इनइक्वालिटी अभी भी प्रिजर्व्ड है सेम ऑर्डर में। सिमिलरली अगर हमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करना होगा तो ये केवल ध्यान देना है कि वो नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। एंड द सिमिलर वे अगर डिवाइड करना हो तो हम पॉजिटिव नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड, और साइन सेम रहेगा। ऑफ कोर्स हम डिवाइड करते वक्त 0 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो ये तो ध्यान में होना ही चाहिए। तो जैसे अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 2 हो और हम चाहते हैं कि इसमें थ्रू आउट 2 मल्टीप्लाई करें, सो वी कैन राइट 2x ग्रेटर देन 4। और अगर हमारे पास मान लो कि 5 3 से बड़ा है, ये क्लियर है, और हम 2 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये मिल जाएगा 5/2, ये मिल जाएगा 3/2। दैट मीन्स अभी भी इनइक्वालिटी का जो ऑर्डर है वो प्रिजर्व्ड है, क्योंकि ये मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में 2.5 और 3/2 इधर मिलेगा 1.5। तो 5 अगर 3 से बड़ा है तो इन दोनों का आधा भी उसी ऑर्डर को फॉलो करेगा इनइक्वालिटी में। Multiplying or dividing by a negative quantity leads to the inequality with reverse sign। इसका मतलब सिंपल है कि अगर हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो साइन जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे अगर x ग्रेटर देन y हो और यहाँ पे दोनों x और y पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, तो उस केस में अगर नेगेटिव x करना होगा तो वो नेगेटिव y से लेस बन जाएगा। आप समझ सकते हो ऐसा क्यों, बिकॉज अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें, 5 वॉज ग्रेटर देन 3, बट व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस इनइक्वालिटी both hand sides with a -1, so that left hand side will become -5 and right hand side will become -3। तो आप अब देख सकते हो कि -5 जो नंबर होगा वो -3 से लेस हो जाएगा। तो माइनस साइन मल्टीप्लाई होते ही इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। एक और रूल आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, उसको फोर्थ बोल सकते हो, कि अगर x ग्रेटर देन y हो तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तब भी साइन रिवर्स हो जाता है। 1/x क्या हो जाएगा, 1/y से छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं फिर से लूँ 5 ग्रेटर देन 3, सो वी कैन राइट 1/5 एंड 1/3 बाय टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑफ दो थिंग्स। बट इससे होगा क्या, साइन रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज 1/5 ऑब्वियसली 1/3 से लेस है। तो ये 4 रूल्स आप समझ सकते हो जिनके आधार पे हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। कहीं भी अगर हमें नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करना पड़े तो साइन को रिवर्स करना है, और अगर इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तब साइन को रिवर्स करना है। अदरवाइज आप बाकी ऊपर के 2 चीज़ों को करोगे तो कभी भी हमें साइन रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हम इस पे करते हैं और देखते हैं कैसे कर पाते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये बहुत इजी चैप्टर है तो आप लोग इसको तुरंत ही कर लोगे। यहाँ पे क्या है, सॉल्व फॉर 3x + 8 ग्रेटर देन 20। सो वी हैव टू फाइंड x इज एन इंटीजर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इन 3 केसेस में आपको x की वैल्यूज निकालनी है। तो अगर मैं फिर से इस इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को लिखूँ 3x + 8 ग्रेटर देन 20, तो आप क्या करोगे, इस 8 को कहाँ ले जाओगे, राइट हैंड साइड। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो कि दोनों साइड आपने 8 सब्ट्रैक्ट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इधर बच जाएगा केवल, और इधर भी 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको फाइनली आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो इस स्टेप को छोड़ के, तो ये बच जाएगा 3x ग्रेटर देन 12। और अब आप क्या करोगे, चूँकि 3 इधर से हटाना है हमें लेफ्ट हैंड साइड से, तो थ्रू आउट आप 3 से डिवाइड करोगे, और सिंस यू आर डिवाइडिंग दिस इनइक्वालिटी विथ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो द साइन विल बी प्रिजर्व्ड, ये चेंज नहीं होने वाला है। तो x क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में छूटेगा और राइट हैंड साइड में 12 3 से डिवाइड होके बन जाएगा 4।
तो हमने पाया कि x इज़ ग्रेटर देन 4। लेकिन अब पहले पार्ट को ध्यान दीजिए, इसने पूछा है कि x शुड बी एन इंटीजर नंबर। तो चूंकि हम x इंटीजर ढूंढ रहे हैं, x इज इंटीजर, तो इस केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे नंबर्स का सेट जो 4 से बड़े हों और इंटीजर्स हों। तो हमें लिखना पड़ेगा 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। सिमिलरली दूसरे पार्ट में पूछा गया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो ये सेम आंसर आ जाएगा 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, एंड देन द लास्ट पार्ट इज x इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर तो ज़्यादा आसान होता है, ऐसा क्यों? बिकॉज हमें इसी रिलेशन को लिख देना होता है। लिखेंगे क्या, x सच दैट x इज अ रियल नंबर, दैट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन 4। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ हमसे पूछा गया है नेगेटिव 12x लेस देन इक्वल टू 30। सो क्वेश्चन को पहले मैं नोट कर लूँ। देन अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमें x को लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही छोड़ना है, तो पहले इस माइनस साइन को हैंडल करते हैं। नेगेटिव साइन लेफ्ट हैंड साइड से हटाने के लिए हमें थ्रू आउट -1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। एंड सिंस यू आर मल्टीप्लाइंग विथ अ नेगेटिव क्वांटिटी, सो द साइन विल गेट रिवर्स। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 12x और यहाँ साइन रिवर्स कर देंगे और यहाँ बन जाएगा -30 ऑन द राइट हैंड साइड। अब हमें इस 12 को हटाना है वहाँ से, तो ये बन जाएगा x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और चूँकि 12 से आप डिवाइड कर रहे होते हो तो 12 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो साइन अब चेंज नहीं होगा और यहाँ बन जाएगा -30/12। -30/12 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये मिल जाएगा 5/2, 6 से डिवाइड हो जाएगा तो ओके। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5/2 और -5/2 को आप लिख भी सकते हो डेसिमल्स में, तो वो और ज़्यादा इजी हो जाएगा, यानी कि 2.5। दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें कौन से कंडीशंस पे इसने पूछा है। तो पहला पार्ट है x इज इंटीजर। तो इंटीजर्स आपको लिखना है कैसे, वैसे नंबर्स जो -2.5 से बड़े हों बट इंटीजर्स हों। सो -2.5 से जब आप आगे बढ़ोगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो जो सबसे पहला इंटीजर आएगा वो आएगा -2, तो उसे आप लिखोगे -2 यहाँ पे, देन -1, देन 0, देन 1, 2, 3 एंड दैट्स इट, सो ऑन। दूसरे पार्ट में नेचुरल नंबर, सो ऑफ कोर्स नेगेटिव नंबर तो लेंगे नहीं नेचुरल नंबर में और ना ही 0 लेंगे, सो वी हैव टू स्टार्ट विथ 1, सो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एंड सी पार्ट में चूँकि रियल नंबर है तो और काम आसान हो गया, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन -5/2 लिखिए या फिर 2.5 लिख दीजिए, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम इनइक्वालिटी को हैंडल करेंगे जब भी गिवन होगा, तो कंडीशंस के आधार पर। अब जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर ना गिवन हो कि किस कंडीशन में आपको निकालना है, कौन कौन से नंबर्स के बारे में पूछा गया है, तो आपको ये समझ लेना है कि उस केस में रियल नंबर के बारे में पूछा गया, अगर स्पेसिफिकली नहीं गिवन है तो। अब बात आती है कि जनरली हम सॉल्यूशंस को ग्राफिकली भी समझना चाहेंगे, तो अब इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को हम कैसे ग्राफ पे ड्रॉ कर पाएंगे। तो चूँकि ये 1 वेरिएबल है, तो इसलिए हमें उस सॉल्यूशन को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है, एक्चुअली एक पोर्शन को। तो हम उसको कैसे करेंगे देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया कि सॉल्व फॉर आर, रियल नंबर से साफ बोल दिया है, एंड जो सोल्यूशन आएगा उससे आपको नंबर लाइन पे शो करना है, जो भी रीज़न आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में x/2 है, आप वैसे ही छोड़ दोगे, और राइट हैंड साइड में जो चीज़ें दे रखी हैं उनको आप राइट हैंड साइड के लिए केवल पहले सिंप्लीफाई कर लें। चूँकि ये रैशनल हैं तो हमें पहले इसको कॉमन डिनोमिनेटर बनाना होगा, सो 15 होगा इन दोनों का एलसीएम। देन द फर्स्ट न्यूमरेटर शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 5 एंड द सेकेंड न्यूमरेटर ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाइड। सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, सो लेफ्ट हैंड साइड वैसा ही रह जाएगा, राइट हैंड साइड बनेगा 25x -10 एंड -21x एंड +9, डिनोमिनेटर बनेगा 15
और यहाँ पे x/2 वैसे ही रह जाएगा। एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं। 25x माइनस 21 विल बी व्हाट 4x एंड -10 + 9 दैट इज -1 एंड दिस इज 15 ऑलरेडी। अब आपको सिंपल अंदाजा है कि हम इसको इधर 15 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हम इनइक्वालिटी में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्चुअली जब 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब कि इस पूरे इनइक्वालिटी को आप पॉजिटिव कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा कर सकते हैं। एंड सिमिलरली 15 के लिए ये फिर से ट्रू होगा। दैट मीन्स हम 15 को इधर x से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 2 को इधर 4x - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे इनइक्वालिटी और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 8x - 2 एंड नाउ आई guess that will become 7x should be greater than -2 only, so x should be greater than -2/7। अब बारी आती है कि हम इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करें। इज़ वेरी क्लियर। तो आपको केवल एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाना होता है, एग्जैक्ट डायग्राम तो आप ड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे हैंड से, तो आप यहाँ पे कहीं 0 दिखा दीजिए। और आपको पता है कि -2/7 -1 से पहले ही होगा, मतलब इधर से हम मूव करेंगे तो सो -2/7 जस्ट यहाँ कहीं ले लेते हैं -2/7, और इसने कहा है कि x की वैल्यू -2/7 से बड़ी हो और साथ साथ -2/7 को यहाँ लेना है। तो हम -2/7 को इसमें कंसिडर कर रहे हैं। इसको दर्शाने के लिए यहाँ पे एक बिल्कुल फिल्ड सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं और इसके राइट हैंड साइड के सारे रीजन्स को आपको शेड कर देना होता है अ लिटिल डार्कर, और जस्ट आप एक एरो दे दोगे तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि हम इधर की तरफ के सारे नंबर्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसको ग्राफिकली शो कर दिया। बाय द वे, किसी इनइक्वालिटी में सपोज कीजिए कि यहाँ इक्वल का साइन ना दे रखा हो, स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी हो, तो उस केस में अगर सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे x ग्रेटर देन a लिया हो और यहाँ पे a के पास आप देखिए इनइक्वालिटी में a को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, तो हम उस a पे एक ब्लैंक सर्कल रखेंगे और a से जस्ट आगे से सारे पोर्शन को हम लोग राइट हैंड साइड में ड्रॉ कर देंगे या शेड कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ भी इक्वल का साइन होगा वहाँ हमें फिल्ड सर्कल दिखाना है, और जहाँ इक्वल का साइन नहीं होगा वहाँ पे हमें बिल्कुल छोटा सा गोला रखना है जो खाली हो। दैट्स इट। तो ये तो था कि हमने ग्राफ पे कैसे सॉल्यूशन को शो किया। अब इनइक्वालिटी के अंदर कई बार वर्बल प्रॉब्लम्स आते हैं। वर्बल प्रॉब्लम्स यानी कि वर्ड प्रॉब्लम जिसे आप पॉपुलरली बोलते हो। तो वर्ड प्रॉब्लम्स का जो मेन तरीका है कि एक्चुअली उसमें हम क्या करते हैं, तो हमें करना होता है क्वेश्चन को समझ के कि इनइक्वालिटी कैसी लिखी जाएगी मैथमेटिकली, मतलब सेटिंग अप इनइक्वालिटी इज़ द की थिंग। अब जब इनइक्वालिटी सेट कर लोगे मैथमेटिकली तो उसको सॉल्व करना ईजी है। तो क्वेश्चन को केवल ध्यान से पढ़ना है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर वो स्टेटमेंट या सेंटेंस लिखा हुआ है जहाँ इनइक्वालिटी वाला पोर्शन है या इनइक्वालिटी वाला इंफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। सो सी ये सिंपल बोल रहा है ना कि एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। तो अगर कोई भी आप मान लो कि एवरेज सपोज कीजिए कि ए ले रहे हैं, तो एवरेज इस स्टेटमेंट से कैसे लिखा जाएगा मैथमेटिकली। एवरेज अगर ए है सो ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, क्योंकि वो बोल रहा है कि एवरेज या तो 90 हो या फिर उससे ज़्यादा हो। तो ये तो लिखना होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो अब पहले हमने ये तय कर लिया कि इनइक्वालिटी कहाँ है। अब ये एवरेज कैसे लिखा जाएगा इसके लिए आगे बढ़ते हैं। इफ सोनिताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर 87, 92, 94 and 95, find the minimum marks that Sonita must obtain in 5th examination to get grade A in the course। पहले 4 के एग्जामिनेशंस जो हुए हैं, 4 एग्जामिनेशंस, उनमें जो मार्क्स हैं वो दे रखे हैं और 5वें एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आया है उसी को हमें निकालना है कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो मान लेते हैं कि 5th एग्जामिनेशन में उसने मार्क्स लाए हैं x। तो
एवरेज जो ए आप लिखना चाहोगे 5 एग्जामिनेशन के मार्क्स का, उसको कैसे लिखोगे? 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाय एवरेज। कैसे निकालते हैं? जो भी जितने डेटाज हैं उसको हम उनके नंबर से डिवाइड कर दें, तो ये आएगा एवरेज। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो इनको जोड़ दो, तो ये आना चाहिए 368। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये 13 कम है 100 से, ये 8 कम है 100 से, ये 6 कम है 100 से और ये 5 कम है 100 से। तो अगर मैं 100 को ऐड करूँ 4 बार तो आएगा 400, लेकिन जितना जितना कम सब में है उन सबको ऐड करके 400 से घटा लोगे, यानी कि 400 में से कितना घटाना पड़ेगा? 13 प्लस 8 21 और प्लस 6 27 और 5 32। तो 400 में से 32 घटाओगे तो 368 आएगा ही। ओके, सो अब हमें पता है कि ये जो ए है, यानी कि अब हमारे पास ए बिल्कुल क्लियरली मैथमेटिकली दिख रहा है कि क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के अनुसार। ये 90 से बड़ा है, तो हमें क्या लिखना होगा? 368 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 90, जहाँ से हमें एक्स पे कंडीशन आसानी से मिल जाएगा। एंड सो एक्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 455 माइनस 368, तो 32 और 50 कितना हो जाएगा? 82। यानी कि सुनीता को कम से कम 82 मार्क्स लाने होंगे अपने लास्ट एग्जामिनेशन में, तभी उसका एवरेज 90 या 90 से ऊपर बन पाएगा। आते हैं इस क्वेश्चन पे। पूछा गया फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 such that their sum is more than 11। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आप लोगे, तो हमने 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं। ऑड इंटीजर्स ले लेंगे x and x plus 2। इसने क्या कहा है कि both of which are smaller than 10, तो ऑफ कोर्स x जो सबसे छोटा है वो भी 10 से छोटा होना चाहिए। तो पहला कंडीशन तो हमें ये मिल ही रहा है कि x should be less than 10 और x plus 2 should be also less than 10। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि x पे कंडीशन कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ से दिख रहा है कि क्या x इज लेस देन 8, दोनों चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, x लेस देन 10 एंड x लेस देन 8। दैट मीन्स कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अब हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि वास्तव में x कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए। तो x आपको पता चल गया कि 8 से कम होना चाहिए। अब आते हैं अगले इन्फॉर्मेशन पे। कहा गया कि देयर सम इज मोर देन 11, तो इन दोनों नंबर्स का सम मोर देन 11 है। दैट इज x और x प्लस 2 का जो सम है वो 11 से बड़ा है। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 2x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 11, जिससे 2x की वैल्यू हो जाएगी 9 से बड़ी, जिससे x की वैल्यू हो जाएगी 4.5 से ग्रेटर। अब इन दोनों कंडीशंस के आधार पे हमें पता चलता है कि x की वैल्यू लाई करनी चाहिए 4.5 से ज़्यादा और 8 से कम। लेकिन अब ध्यान देना है कि ये कैसे नंबर्स हैं? इंटीजर्स हैं। तो आपको पहले x पे कंडीशन निकालना पड़ेगा। तो x की वैल्यू जो होगी वो क्या क्या हो सकती है? वो इसी सेट से आ सकता है 4.5 से ज़्यादा और 8 से कम। तो x की वैल्यू हो सकती है 5, 6 और 7। लेकिन अब दूसरा वाला जो इंटीजर होगा कंसेक्यूटिव, दैट इज x प्लस 2, सो x प्लस 2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ये हो सकता है 7, क्योंकि 5 में 2 जोड़ोगे तो, और 8 और फिर 9। अब ध्यान दो कि यहाँ x प्लस 2 9 हो सकता है, x 9 नहीं हो सकता। x की वैल्यू 8 से कम होनी चाहिए। हमें बताने थे पेयर्स, तो पेयर्स कैसे बताए जाएंगे? ऑब्वियसली कि 5 के साथ 7 का पेयर बन रहा है। अगर हम 5 और 7 लेते हैं तब भी इन सारी इंफॉर्मेशन को वो फुलफिल करता है। एंड देन 7, 9, यही 3 पेयर्स बनेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को भी, इनइक्वालिटी वाले वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। कई बार आपको वन वेरिएबल इनइक्वालिटी में डबल इनइक्वालिटीज़ का सामना करना पड़ेगा। डबल इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या है कि कोई एक वेरिएबल वाला टर्म जो होगा वो 2 कांस्टेंट के बीच में फंसा होगा। हो सकता है कि वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी हो, लेकिन जनरली आपको यही सोचना होता है कि x पे दोनों तरफ से कैसे हम सॉल्व करेंगे x के लिए। तो आपको केवल यहाँ पे इसको 2 अलग अलग इनइक्वालिटी कंसिडर करके स्प्लिट कर देना है।
सबसे लेफ्ट वाले साइड को मैंने फर्स्ट लिखा, मिडिल वाले साइड को मैंने लिखा सेकंड, और सबसे राइट वाले साइड को लिख दिया मैंने थर्ड। तो आप अगर फर्स्ट और सेकंड को लोगे तो हम लिख सकते हैं टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड। हालांकि मैं इसको केवल बिल्कुल फॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ, आप समझ गए हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपको लेना पड़ेगा 6 लेस देन और इक्वल टू -3 टाइम्स 2x - 4। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लोगे एंड देन आपको लेना चाहिए सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या है, -3 टाइम्स 2x - 4 शुड बी लेस देन 12। इन दोनों को बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे और फिर दोनों पे जो x की कंडीशंस आएंगी उनको कंबाइन कर देंगे। देखते हैं, ये तो स्टेप आसान है। इसमें आप -3 को मल्टीप्लाई करोगे दोनों से, 12 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो बन जाएगा -6 और इधर आ जाएगा -6। बाय द वे देयर इज इक्वालिटी साइन, ओके 6x सॉरी। और अब हमें क्या करना है, इस माइनस को हटाना है। तो आप ऐसे नहीं समझो कि माइनस हट जाएगा, दोनों साइड माइनस है तो इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगी, नहीं। क्योंकि चूंकि आप माइनस को हटाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो भले ही हिडन स्टेप है लेकिन -1 से मल्टीप्लाई करो यानी कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और इसलिए साइन जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो होगा क्या, 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 6x और फिर आप 6 से डिवाइड करोगे सो यू विल गेट व्हाट, 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू x। आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखोगे तो पता चलेगा कि क्या है, x लेस दैन इक्वल टू 1। इधर सॉल्व करेंगे, हो जाएगा -6x प्लस 12 एंड लेस देन 12 इज इजी। 12 उधर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो -6x इज लेस देन 0। बट यहाँ एक और बात है, आप यहाँ देखिए इस माइनस को हटाने के लिए आप फिर से क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा क्या, 6x एंड यहाँ साइन रिवर्स होकर आ जाएगा ग्रेटर देन 0। 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों के आधार पर पता चलता है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 1 से छोटी होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, x शुड बी x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 और यही हमारा आंसर लिखा जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। पहले वाले को मैंने अलग अलग स्प्लिट करके बताया है। यहाँ चूँकि x बिल्कुल सेंटर में है और लेफ्ट हैंड साइड में x और राइट हैंड साइड में भी x नहीं है, तो हम इसको और तरीके से समझ सकते हैं। सीधे थ्रू आउट आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर बन जाएगा 14 और इधर तो 2 गायब हो जाएगा मिडिल से और इधर बन जाएगा कितना, 22। अब चूँकि ये कांस्टेंट 11 है, इसको हटाना चाहिए क्योंकि हमें x को अलोन करना है लेफ्ट इस मिडिल वाले में। तो 11 को इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हो जाएगा 14 - 11, इधर बच जाएगा 3x, इधर बच जाएगा 22 - 11। और आप दूसरे तरीके से सोचोगे तो ये भी सोच सकते हो कि पूरे इनइक्वालिटी में थ्रू आउट मैंने 11 सब्ट्रैक्ट किया है तो मिडिल वाले पार्ट से तो 11 गायब ही हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा कितना, 3, यहाँ बच जाएगा 3x और यहाँ बच जाएगा 11। अब सिंपल है, मिडिल में से 3 हटाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा तो यह बन जाएगा 1, ये तो x ही रहेगा और यहाँ बन जाएगा 11/3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। मान लीजिए कि इस सॉल्यूशन को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता तो हम क्या करते, ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा जाता 1 और यहाँ 11/3 जो होगा वो 3 से थोड़ा सा अधिक होगा तो यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ 4 लिख देंगे ताकि ये पता चले कि हम 3 से अधिक वाला कोई नंबर ले रहे हैं। फिर से दिस इज़ 11/3 और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे और हमें यहाँ पे दोनों ही एंड पे हमें फील्ड सर्कल या फिर गोला देना है जो भरा हुआ हो। ऐसा क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन है दोनों साइड। डबल इनइक्वालिटी पे एक सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, वो वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन उसमें डबल इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है। तो पहले हमें उस इनइक्वालिटी को सेटअप करना पड़ेगा तो उसको देखते हैं। हालांकि वो जो क्वेश्चन है आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में है वो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन पहले ही लिख दिया है ताकि मुझे ज़्यादा वर्ड्स लिखने ना पड़े और मुझे समझाने में आसानी हो। क्वेश्चन क्या है समझिए। Solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid solution.
If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? यहाँ पे मेन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि जो 8% बोरिक एसिड कहा गया है इसका मतलब क्या है। तो अगर मैं 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन लिखता हूँ, इसका सीधा सा मतलब है कि द अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड इन 8% ऑफ द टोटल क्वांटिटी। 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन का मतलब हुआ कि टोटल क्वांटिटी में 8% जो है वो बोरिक एसिड है। तो अगर 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन का जो टोटल अमाउंट है 640 लीटर, तो उसमें बोरिक एसिड की जो एक्चुअल क्वांटिटी होगी वो 8% होगी 640 लीटर्स की। और इसे आप फाइंड करोगे बेसिक परसेंटेज के जैसे हैंडल करते हैं वैसे 8 × 640/100, तो इतना अमाउंट जो आएगा उसमें बोरिक एसिड की क्वांटिटी हो जाएगी और बाकी उसमें अलग। अब कहा गया था कि 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन को कितना ऐड करना चाहिए, हमें पूछा ये गया ना कि 2%, इसमें नहीं पूछा है कि 2% बोरिक सोल्यूशन टू बी एडेड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। यहाँ देखिए, तो उसलिए जैसे हाउ मेनी है तो हम सीधे लिख लेंगे कि x लीटर उसका लिया गया। तो 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन की क्वांटिटी हमने कितनी ली, x लीटर, यानी कि इस पूरी क्वांटिटी में बोरिक एसिड की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, x लीटर का 2%, तो वो हो जाएगा 2x/100। अब इन दोनों मिक्सचर को जब ऐड करेंगे तो जो फाइनल मिक्सचर मिलना चाहिए उसकी टोटल लीटर्स की क्वांटिटी कितनी होगी। 640 लीटर पहले वाले से आया होगा और x लीटर आपने अभी जो ऐड किया उससे, तो टोटल क्वांटिटी मिल जाएगा 640 + x लीटर्स। लेकिन इस 640 + x लीटर्स के अंदर बोरिक एसिड की क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो 4% से 6% के बीच होनी चाहिए। यानी कि 640 + x का अगर 4% निकालेंगे और फिर 6% निकालेंगे, उन दोनों के बीच में ही एक्चुअल बोरिक एसिड की क्वांटिटी इस सॉल्यूशन में रहनी चाहिए। तो अब आप सोच के देखिए कि यहाँ से आपने जितना बोरिक एसिड डाला होगा और यहाँ से जितना बोरिक एसिड डाला होगा एक्चुअली वही तो इस मिक्सचर में जाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ अब ऐड नहीं कर रहा हो ना। तो यहाँ एक्चुअल बोरिक एसिड की क्वांटिटी कितनी थी, वो थी 8 × 640 + 100, यहाँ से 2x/100, तो यही दोनों ऐड होके ना इस मिक्सचर में जाएगा। इसलिए द एक्चुअल अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड इन द मिक्सचर विल बी द सम ऑफ दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी, तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या मतलब हुआ कि ये जो एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास है वो 640 + x के 4% से ज़्यादा होना चाहिए और 640 + x के 6% से कम होना चाहिए। और उसी को हमें कैसे लिखेंगे भाई, ऐसे लिखेंगे 640 + x/100 × 4 से ये जो क्वांटिटी होनी चाहिए ज़्यादा और 640 + x/100 × 6 से यही क्वांटिटी कम होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए कि हर एक टर्म में 100 है डिनोमिनेटर में और यहाँ प्लस का साइन है, तो ऑब्वियसली सारे 100 कैंसिल हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में कि आपने पूरे इनइक्वालिटी को थ्रू आउट 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ बच जाएगा 640 + x × 4, बीच में बच जाएगा 8 × 640 एंड प्लस 2x, और सबसे राइट में बच जाएगा 640 + x × 6। अब यहाँ आप एक चीज़ देख रहे हो कि मैं हर बार इस 640 को रख के चल रहा हूँ, मैंने कहीं भी मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करके नहीं बनाया है उसको। ऐसा किस लिए, ताकि मैं आपको एक आसान सा सलूशन दिखा सकूँ। तो यहाँ पर आपको एक पूरा मैथमेटिकल रिलेशन मिल गया है जिसको आपको हैंडल करना है और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप पहले इन दो पे कंसिडर कीजिए। तो इधर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 640 × 4 एंड 4x। इधर आपको वैसे ही उतार देना है इसको। यहाँ देखिए 640 × 4 है और यहाँ 8 × 640 है, तो मैं 640 × 4 को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट होकर बन जाएगा 2x, और इधर 640 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हम इसको इधर लेके आए हैं, तो बन जाएगा 640 × 8 - 4, जहाँ से ये बन जाएगा 640 × 4, और अब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो सीधे आपको पता चल गया कि x की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए कितनी, 1280। सिमिलरली आप इधर भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप इसको देख सकते हो आराम से कि ये भी आ जाएगा x > 320।
अब x 1280 से कम होना चाहिए और x 320 से ज़्यादा होना चाहिए। दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो ये आपका उत्तर आएगा। यानी कि जो हमने 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन लेना था उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी पड़ेगी, 320 लीटर से ज़्यादा और 1280 से कम। कम से कम 320 लीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 1280 लीटर। बढ़ते हैं आगे। कई बार आपको सिस्टम ऑफ वन वेरिएबल इनइक्वालिटीज मिलेंगी। सिस्टम ऑफ वन वेरिएबल इनइक्वालिटी, बस आपने जो डबल इनइक्वालिटी का फॉर्मेट देखा था उसी को एक दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। दोनों इनइक्वालिटी को अलग अलग सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें x के लिए कॉमन आंसर देना है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज़ आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। ये है पहला वाला और ये है दूसरा वाला। तो ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी कहा जाएगा। तो पहले हम पहले को करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x - 2 एंड लेस देन x + 5। इट इज़ वेरी सिंपल। x को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो बन जाएगा x, 2 को लाएंगे राइट हैंड साइड में तो बन जाएगा 7। सो x लेस देन 7। और दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3x + 6 ग्रेटर देन 2 - x। अगेन इस नेगेटिव x को इधर ले जाएंगे तो 3x में ऐड हो जाएगा 4x। 6 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो यू विल गेट 2 - 6 दैट इज़ -4। और चूंकि हमें 4 से डिवाइड करना है, 4 पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए हो जाएगा -1। तो आपने यहाँ देखा कि x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 7 से कम है। x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 7 एंड दैट इज़ आवर आंसर। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगले वीडियो में जैसा कि पहले बता चुका हूँ, हम लोग समझेंगे कि 2 वेरिएबल्स लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हम कैसे ग्राफिकली हैंडल करेंगे।